हेलो बच्चों, जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग जो एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का जो है एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 7.1 है। इससे पहले मैंने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर दिया है, उसको पार्ट 1 बोलेंगे। ठीक है, और ये है एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 2 जो क्वेश्चन 4 से स्टार्ट है। तो मेरा क्या मानता है कि वीडियो देखना है और बुक खोलना है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बुक से पढ़ेंगे, एक बार देख लेंगे। यही डायग्राम सेम डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसी डायग्राम को मैंने यहाँ बना हुआ है। और एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को रीड करेंगे। आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C. 4 friends हैं, ऐसे 4 friends हैं और 4 फ्रेंड ऐसे सीटेड है। एक पॉइंट यहाँ पे, फ्रेंड ए यहाँ पे है, फ्रेंड बी यहाँ पे है, फ्रेंड सी यहाँ पे है, फ्रेंड डी यहाँ पे। 4 फ्रेंड है, चारों फ्रेंड अलग अलग सीटेड है, बैठे हुए हैं। इसमें फ्रेंड का नाम है चंपा, चमेली, जो, ठीक है। और तो कह रहा है ये जो ये बन रहा है, ये जो बन रहा है, क्या ये एबीसीडी के स्क्वायर है? अब मैं इसको मिला देता हूं। ठीक है, देखो ये स्क्वायर दिख नहीं रहे, लेकिन मुझे प्रूफ करना होगा कि एबीसीडी के स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर का कंडीशन क्या होता है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होता है? इसकी 2 कंडीशन है। स्क्वायर होने के 2 कंडीशन है। चारों साइड इक्वल होना चाहिए। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये स्क्वायर होगा तो क्या होगा? ये चारों साइड इक्वल होगा। मान लो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। साथ ही साथ इसका ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये स्क्वायर होगा। क्योंकि चारों साइड इक्वल होगा, मैंने चारों साइड इक्वल कर दिया, तो क्या हम स्क्वायर मानेंगे? नहीं मान सकते, क्योंकि चारों साइड इक्वल रोम्बस का भी होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? लेंथ निकालेंगे। ये लेंथ निकालेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। ए बी को नहीं, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, ए का कोऑर्डिनेट दिया होता है, बी का कोऑर्डिनेट दिया होता है। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया जाता है, बी का कोऑर्डिनेट दिया जाता है, ए बी का लेंथ निकल जाएगा। फिर बी का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट बी सी का वैल्यू निकल जाएगा। फिर सी का भी दिया हुआ है, डी का भी दिया हुआ है, तो सी डी निकल जाएगा। ए का भी और डी का भी तो ए डी निकल जाएगा। इस तरह से चारों साइड निकल जाएगा। पहले हम चारों साइड निकालते हैं। तो तुम लोगों को दिख रहा है ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कैसे? इधर से देखोगे, ये अगर ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस ये है, इट मीन्स ए का जो कोऑर्डिनेट है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ए का जो कोऑर्डिनेट है, इधर से देखो एक्स पे कितने में कर रहा है, एक्स इधर से एक्स 3 है, कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट 3 है, और वाई कितना है देखो 4। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 3, 4 है। इट मीन्स एक्स का जो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है, जिसको अब्सिसा बोलते हैं, वो 3 है, और ये वाई का जो कोऑर्डिनेट 4 है, जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना हो, 3, 4। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बी को देखो, इधर से क्या है, इधर से ये एक्स एक्सिस हो जाए, तो एक्स कितने पे आ रहा है, 6, यानी बी का जो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है 6 है। और इधर वाई का वैल्यू कितना है, वाई का ऑर्डिनेट, जैसा वाई का कोऑर्डिनेट 1 हो गया। सी का कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ से इधर कितना है, यहाँ एक्स एक्सिस पे कितने में कट कर रहा है, देखो 9, तो इसका 9 हो गया। एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट 9 हो गया। और सी का वाई का कितना हो जाएगा, देखो 5, 4 पे आ रहा है, 9, 4। डी का जो कोऑर्डिनेट है इधर से कितना पे है, 6 पे है, तो एक्स का वैल्यू, एक्स का कोऑर्डिनेट 6 हो गया। और वाई का कितना है, वाई का देखो डी का 7 पे है, यानी डी का कोऑर्डिनेट 6, 7 हो गया। और मुझे प्रूफ करना है कि ये जो फ्रेंड 4 दोस्त जो है एक सीटेड है, क्या ये स्क्वायर के शेप पे बैठा हुआ है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो स्क्वायर प्रूफ करने
करने के लिए मुझे चारों साइड निकालना पड़ेगा। चारों साइड मीन्स ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी निकालना पड़ेगा, ए डी निकालना पड़ेगा। स्क्वायर निकालने के साइड्स निकालने के बाद चारों साइड देखेंगे इक्वल है। अगर इक्वल हो गया तो रोम्बस या तो स्क्वायर होगा, लेकिन स्क्वायर प्रूफ करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एंगल 90 डिग्री। पहले हम स्क्वायर को चारों साइड को करते हैं, ठीक है। ए बी का वैल्यू निकालते हैं पहले। ए बी फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ए बी वैल्यू निकालना है। ए बी मीन्स अगर a का कोऑर्डिनेट x1 है तो b को x2 मानेंगे, अगर b को x1 मानते हैं तो y को x2 मानेंगे। तो a का x1 मान लेते हैं और b को x2 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला ए बी का वैल्यू निकालेंगे, ए बी का लेंथ निकालेंगे। तो 6 माइनस 3 x2 माइनस x1, तो x2 इसको मानना है, x1 इसको मानना है। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 जब ए बी को निकालेंगे तो सी डी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए बी का निकालेंगे। ए बी का लेंथ निकालना है तो सिर्फ ए बी को देखना है। इसमें से किसी एक को x1 मानेंगे, दूसरे को x2 मानेंगे, एक को y1 मानेंगे, दूसरे को y2 मानेंगे। और मैंने x1 इसको, y1 इसको माना तो x2 y2 इसको मानना है। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो x2 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 y1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 रूट अंदर 6 माइनस 3 कितना होगा 3, और 3 का स्क्वायर, 3 के 6 माइनस 3, 6 में से 3 को माइनस करा 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और माइनस 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 9 ही होगा। ये कितना होगा रूट अंदर 18, रूट अंदर 18 का मतलब मीन्स होता है 2 इंटू 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और रूट 2 अंदर में ही रह जाएगा। इट मीन्स ए बी का जो वैल्यू निकला 3 रूट 2 निकला, कितना निकला 3 रूट 2 निकला। इसके बाद अब ए बी निकल गया, आपको बी सी का वैल्यू निकालना है। बी सी इज इक्वल टू, बी सी का सेम वैल्यू होगा। अब बी सी का बी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे और सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानेंगे। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है 6 1, तो और x2 माइनस x1, सी को x2 मानेंगे तो x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यही ना। ए बी का निकाला तो ए बी का लिया, बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो बी सी, तो डायग्राम में दिखा स्क्वायर के शेप में नहीं है क्योंकि मैंने रफ डायग्राम बनाया है। तो बी सी, तो बी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। इसमें मानने वाली बात तो नहीं है ना। 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, और रूट 2 का तो स्क्वायर कुछ नहीं होता है, ये हो गया। बी सी का वैल्यू निकल गया। अब किसका निकलना है, ए बी का निकल गया, बी सी का निकल गया, अब सी डी का निकालेंगे। सी डी इज इक्वल टू, सी डी। अब सी डी में क्या करेंगे, सी डी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे और डी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानेंगे। या तो इसको x1 मानेंगे या तो किसी एक को x1 मानेंगे, दूसरे को x2 मानेंगे। तो सी को ही मान लेता हूँ। सी को मानेंगे क्या x1 y1 और डी को x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर
6 माइनस 9 तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 तो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 रूट अंदर 18। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है रूट 2। सी डी का वैल्यू देखो, ए बी का वैल्यू निकल गया, बी सी का वैल्यू निकल गया, सी डी का वैल्यू निकल गया। अब किसका बाकी रह गया ए डी का, तब ए डी का वैल्यू निकालो। ये फॉर्मूला है, इसको देखो जब भी बनाओ तो एक बार फॉर्मूला लिख लेना, इससे क्या होगा बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा स्पेस लेगा और मैंने एक बार लिख दिया है, यही से मैं फॉर्मूला को आप लोगों को समझा रहा हूँ। ए डी का वैल्यू निकालना है, ए डी इज इक्वल टू रूट अंदर, आप फिर क्या करेंगे ए बी का निकाला तो ए बी का लिया, बी सी का निकाला तो बी और सी का कोऑर्डिनेट लिया, सी डी का निकाला तो सी और डी का कोऑर्डिनेट लिया, और ए डी का निकाला तो ए और डी का कोऑर्डिनेट लेंगे, ए और डी का कोऑर्डिनेट लेंगे। इसमें से किसी एक को x1 मानेंगे, दूसरे को x2। मान लो अगर डी को x1 y1 मानते हैं, ए को x2 y2 मानेंगे, तो डी को ही मान लेता हूँ x1 y1, क्या किसको मानूं, चलो इसी को मान लेता हूँ। x1 y1 इसको मानता हूँ और y2 x2 y2 इसको मानता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो x2 मैंने किसको माना 3, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मैंने y2 इसको माना है तो 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर, चलो माइनस 3 का स्क्वायर, 3 में से 6 को माइनस करना है, प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर माइनस 3 का स्क्वायर फिर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंदर 18। 18 को फिर लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 9, 9 का स्क्वायर 3 और ये 2 इतना हो गया। ठीक है, देखो ए बी का वैल्यू भी 3 रूट 2, बी सी का वैल्यू भी 3 रूट 2, ए बी का वैल्यू भी 3 रूट 2, बी सी का वैल्यू भी 3 रूट 2, सी डी का वैल्यू भी 3 रूट 2 और ए डी का वैल्यू भी 3 रूट 2। इट मीन्स इस स्क्वायर शेप का जो डायग्राम है, इसका ये सॉरी क्वाड्रिलेटरल शेप का जो डायग्राम है वो क्या है, चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल आ गया। तो चारों साइड इक्वल होगा या तो वो स्क्वायर होगा या तो रोहम्बस होगा। रोहम्बस का एक ही कंडीशन है कि उसका चारों साइड इक्वल होगा और रोहम्बस हो गया, लेकिन स्क्वायर होने के लिए एक कंडीशन और ऐड करना होता है कि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ उसका एक एंगल 90 डिग्री भी होता है, उसका सॉरी चारों एंगल 90 डिग्री भी होता है। इट मींस ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अब देखो, अब 90 डिग्री होने के लिए चलिए मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। मान लो इस शेप का होगा, ठीक है, ABCD, चारों साइड तो इक्वल हो गया, या तो ये रोहम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। तो अगर कहता है कि क्या ये जो ये सीटेड है चारों साइड क्या रोहम्बस में है, तो चारों साइड इक्वल हो गया तो खत्म हो जाता है, रोहम्बस प्रूफ हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि स्क्वायर प्रूफ करना है, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए एक डायगोनल बनाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम में BD का वैल्यू निकालेंगे, BD इज इक्वल टू BD, अब B और D का निकलना है, B और D, यहां से देखोगे तो B और D, इसमें B का कोऑर्डिनेट कितना है 6 1 और D का कोऑर्डिनेट 6 7, तो BD का वैल्यू निकालेंगे किसी या तो D या तो B। मैं यहाँ लिख दूंगा कोऑर्डिनेट में लिखना है, तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देखो BD का वैल्यू निकालेंगे। चलो इसको इरेज करो, ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है। तो BD इज इक्वल टू रूट अंदर BD, B का कोऑर्डिनेट कितना है 6 1 और D का 6 7 है। तो अगर BD का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें x1 y1 मानेंगे और D को x2 y2 मानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, 6 में से 6 0 कर देंगे, प्लस 7 माइनस 6 स्क्वायर। इट मीन्स BD का वैल्यू क्या निकला
6 निकल गया। क्या निकल गया? 6 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसमें क्या होता है, ये 90 डिग्री होगा तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, वैसे राइट एंगल होता है। तो ये जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल के अपोजिट साइड में हाइपोटेन्यूस होता है। इस हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी में लिखेंगे, अब यहाँ इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर इसका स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर का सम होगा, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये होता है, अगर ये होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। फिर से सुनो, अगर ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। नहीं, अगर मुझे नहीं पता है कि कौन सा ट्रायंगल है, अगर इसी ट्रायंगल में ये कंडीशन हो जा रहा है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी डी में देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर इसका वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू, बी डी इज इक्वल टू 6, तो बी डी का स्क्वायर कर देंगे। बी डी का जो स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब मैं ए बी का स्क्वायर करो, ए बी का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू निकला हुआ है, देखो ए बी का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर करो तो 9 और 2√2, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी 18, यानी ए बी का स्क्वायर 18 निकला। ए बी का निकल गया, ए डी का निकालते हैं। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का वैल्यू कितना निकला हुआ है, 3√2, इसका भी है 3√2 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। समझ में आया? अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर ये कंडीशन है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखो लिखेंगे, सिंस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। देखो बी डी स्क्वायर कितना है, 36 है, और ए बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना 18 है, और ए डी दोनों को ऐड करो तो 36 है। इट मीन्स देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों के ये बी डी के जो वैल्यू है दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। देयरफॉर एंगल, देखो अब बी डी है, बी डी क्या, बी डी क्या हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस का जो अपोजिट होता है, देखो ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस के अपोजिट वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसमें ये इस डायग्राम में ये इस ट्रायंगल ए बी डी में बी डी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। पूरे डायग्राम में ए बी सी डी में तो ये तो डायगोनल है, लेकिन ये ए बी डी में ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस का अपोजिट कौन है, एंगल ए है, एंगल ए, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया, तो अगर ये चारों साइड इक्वल है, ये रोम्बस है, तो रोम्बस का कंडीशन होता है कि चारों साइड इक्वल होगा और अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये एंगल अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा। और साथ ही साथ और भी रोम्बस का और कंडीशन होता है, इसका ये इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 90 हो गया, और ये 90 है और इस दोनों का सम 180 होता है, ये भी 90 होगा, और ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, and angle A is equal to angle C is equal to angle B is equal to angle D is equal to 90 degree. Therefore, quadrilateral ABCD is a square. यहाँ तक दिख रहा है नीचे तक? चलो यहाँ नीचे यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ। अब यहाँ लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों? ये सबका 90 डिग्री वैल्यू है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD is a square। अब मुझे प्रूफ यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है? समझ में आया सबको? थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो गया। यहाँ तक देखो, स्क्वायर होने का एक ही कंडीशन है, तो चारों साइड इक्वल हो स्क्वायर हो गया। नहीं, चारों साइड इक्वल हो गया या तो स्क्वायर हो गया तो रोम्बस हो गया। चारों साइड इक्वल कर दिया तो प्रूफ हो जाएगा रोम्बस होगा। इससे आगे नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्वायर प्रूफ करो सो दैट कि ABCD जो सीटेड है 4 पॉइंट का वो स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर होने के लिए चारों साइड इक्वल होना चाहिए और साथ ही साथ एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो मेरा चारों साइड इक्वल हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा, ठीक है? लेकिन मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए मैंने BD निकाला, ठीक है? क्योंकि BD मैंने इसलिए निकाला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो हाइपोटेन्यूज का जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो कंडीशन होता है, ये हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है बेस ऑफ परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। नहीं, अगर इसी ट्रायंगल में ये कंडीशन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल मिला, इट मींस ये एंगल 90 डिग्री हो गया। और साथ ही साथ जो भी ये चारों साइड इक्वल है, ये भी कंडीशन होता है कि इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। एंगल ए एंगल सी का पार्ट इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। इट मींस अगर एंगल ए 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा। साथ ही साथ एंगल सी और एंगल डी का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये रोम्बस है। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर बट एवरी स्क्वायर इज नॉट अ रोम्बस। ठीक है? एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर बट एवरी स्क्वायर इज अ नॉट अ रोम्बस। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा। ये तो अच्छे से मैंने बताया, फिर भी ट्राई करूंगा कि रोम्बस। तो ये क्वेश्चन उसी को प्रॉब्लम होगा जो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस नहीं पता होगा। जिसको स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस पता चल गया होगा, उसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू नहीं, अभी और बनाना है। अभी क्वेश्चन 4 ही है और देखते हैं कितना बना सकते हैं हम लोग। इसको वीडियो पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने बना दिया है ऑलरेडी। बुक में डायग्राम है, ये अपने मन से मैंने बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखो अच्छा खासा डायग्राम बना हुआ है, इसको आप लोगों ने बनाना है। बस यहाँ से ये कोऑर्डिनेट लिख लेना है, इसके बाद यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है? चलो, ये है 6 नंबर, ठीक है? इससे पहले मैंने 4 लिख दिया था, वो 5 नंबर था, ठीक है? अच्छा, ये 4 नंबर छूट गया है, ठीक है? तो जो मैंने 4 यहाँ लिखा था वो 5 नंबर है, और मैंने 4 नंबर मिस हो गया, तो पहले 4 ही बना देते हैं, ठीक है? पहले 4 नंबर बनाते हैं। इससे पहले जो मैंने इतना बड़ा लंबा बनाया था ना, वो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, वो 5 नंबर था। 4 नंबर अब बनाते हैं। तो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है? एक ट्रायंगल है ABC और इसका कोऑर्डिनेट किया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट है 5 - 2 और बी का कोऑर्डिनेट है 6 4 और सी का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 7 - 2 7, -2, ठीक है? तो ये मुझे प्रूफ करना है कि ये जो है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? कोई ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जब किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल हो जाए। तो मैं इसमें सबसे AB का वैल्यू निकालेंगे, BC का वैल्यू निकालेंगे और AC का वैल्यू निकालेंगे। और इसका तीनों साइड 3 का वैल्यू निकलेगा, 3 लेंथ निकलेगा। तीनों में से कोई 2 इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो वही होता है ना जिसका 2 साइड इक्वल हो जाए। तो AB का वैल्यू निकालेंगे। AB इज इक्वल टू
रूट अंदर क्या x2 माइनस x1, अगर x1 इसको मानते हैं तो x2 इसको मानना है, x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 तो 4 माइनस y2 माइनस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 लिख देंगे, प्लस देखो 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 मीन 6, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू रूट अंदर 37। तो आ गया। इसके बाद बीसी का वैल्यू निकालो, बीसी इट मीन्स बीसी का वैल्यू क्या होता है, क्या निकालना है इसको, अगर x1 मानते तो x2 मानेंगे इसको, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 अगर माइनस 2 मानते हैं माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस 2 माइनस 4 तो माइनस 6 है, तो माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये भी आ गया रूट अंदर 37। अब देखो जब दो साइड से निकल गया तो थर्ड साइड भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों साइड निकलेगा तो क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, लेकिन मुझे चेक करना है और तीनों साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मुझे AC निकालना है, AC इज इक्वल टू, AC में क्या निकालेंगे 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर है था ना, अगर मैं इसको x1 मानूं इसको x2 मानूं तो क्या हुआ 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मैंने x1 इसको माना, तुम लोग चाहो तो x1 इसको भी मान सकते हो, मैंने इसको मान लिया। ठीक है, y2 तो y2 कितना माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, ये माइनस कहाँ से, ये फॉर्मूला वाला, और y2 को है y2 भी माइनस 2 ही है, माइनस 2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 क्या 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 0 4, 4 का स्क्वायर 2 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू BC, मैंने AC क्यों, देखो तुम लोग बोलोगे सर AB और BC इक्वल हो गया तो अब AC क्यों निकालेंगे, AC मैंने इसलिए निकाला कि अगर AC भी इक्वल हो जाता है, AB भी रूट अंडर 37, BC भी रूट अंडर 37, AC भी रूट अंडर 37, तो क्या होता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है, इसलिए मैंने AC का वैल्यू निकाला कि ये तो रूट अंडर 37 नहीं आ रहा है, अब दो ही साइड इक्वल है, सिंस AB इज इक्वल टू BC देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे। मैंने पहले क्वेश्चन 5 जो बनाया उसका नंबरिंग गलत हो गया था, 4 हो गया था, इसका ये 4 होगा। अब हम लोग 4 के बाद 5 का ऑलरेडी बना चुके हैं, वही 4 सिटी वाला फ्रेंड जो है, अब इसका हम लोग 6 नंबर बनाएंगे। तो 6 नंबर में मैं क्वेश्चन एक ही बनाऊंगा। ठीक है, 6 नंबर में टोटल क्वेश्चन है तुम्हारा 3, इसमें से मैं एक ही क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन सेम टाइप से बनाना है। ठीक है, पहले हम लोग बनाते हैं 6 नंबर। 6 का फर्स्ट कोऑर्डिनेट किया -1 -2 1 0 -1 -1 2 कॉमा -3 0, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ, 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इट मींस 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इट मींस क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल मुझे नहीं पता कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो अपने को जो मानो क्वाड्रिलेटरल बना देना है, और मुझे प्रूफ करा दिखाना है, प्रूफ नहीं करना, मुझे निकालना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा, कि स्क्वायर होगा, कि रोम्बस होगा। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है, ये मुझे दिखाना है। तो ABCD में लिख देता हूँ, ABCD। मुझे अभी नहीं पता कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है कि स्क्वायर है या क्या है। ठीक है,
मुझे दिखाना है, तो जो कोऑर्डिनेट लिखा वो लिख दो, -1 -2, बी का 1 0, सी का -1 2, डी का -3 0। ठीक है, ए बी का वैल्यू निकालो, ए बी इज इक्वल टू रूट अंदर क्या निकालना है, सेम x2 - x1। अगर इसको x1 मानते हैं तो इसको x2, तो 1 -1 का होल स्क्वायर। बोलो सब दो बार माइनस कैसे, x2 - x1, तो x2 इसको मैंने माना, तो x2 माइनस ये वाला माइनस क्या फॉर्मूला में -x1 x1 वैल्यू क्या है -1 प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस y2 माइनस y1, तो y1 वैल्यू क्या है -2। ये हो गया, देखो 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, तो 4 प्लस माइनस माइनस क्या हो प्लस 4, रूट अंदर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, रूट के अंदर है, 2 में 3 बार 2 है, 2 बार 2 में से 1 बार 2 निकाल लेंगे और √2 बच जाएगा, 2√2 यूनिट। ठीक है, ये निकला किसका, ए बी का वैल्यू। अब बी सी का वैल्यू निकालेंगे, बी सी का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा 1 माइनस, सिमिलरली अगर मैं x1 इसको मानता हूँ तो x2 ये होगा, तो x2 -1 का होल स्क्वायर, x2 - x1, x2 का वैल्यू -1 है और x1 1 है, प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 - 1 2 - 0, y2 - y1, तो y2 - y1 0, ये 4 हो जाएगा। देखो -1 - 1 तो -2, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का, यहाँ भी 2 - 0 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा रूट अंदर 8 इज इक्वल टू 2√2, रूट अंदर 8 है, इसी को इसी तरह ब्रेक करेंगे, ऐसे अरेंज करके 2√2 हो गया। बीसी का वैल्यू हो गया आपकी, सीडी का वैल्यू निकालो, सीडी इज इक्वल टू -1 माइनस क्या, इसको x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1, x2 का वैल्यू है -3 माइनस x1 का वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 कितना हो जाएगा 0 माइनस y1 2। देखो -3 माइनस प्लस, -3 या माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो -3 और प्लस 1 है, इट मीन्स -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, रूट अंदर 4 + 4, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा √8, इट मीन्स 2√2। नीचे तक दिख रहा है, यहाँ तक चलो, हाँ दिख रहा है। इसके बाद BC ए बी निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया, अब AD का वैल्यू निकालना है, AD इज इक्वल टू, सिमिलरली इसको अगर x1 मानते हैं तो इसको x2 मानना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1, तो x2 मैंने इसको माना, x1 इसको माना, x2 इसको माना, तो x2 - 1 माइनस x1 इसको माना है -3 का होल स्क्वायर, प्लस क्या प्लस y2 - y1, तो y2 किसको माना है, इसको माना है, तो y2 -3 - 0 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, रूट अंदर देखो -1 + 3 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा रूट अंदर 8, इट मीन्स 2√2। देखो चारों साइड इक्वल आ गया, क्या आ गया, चारों साइड इक्वल आ गया। अब देखो ये चारों साइड इक्वल आ गया, इट मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल है या तो स्क्वायर है या तो रोम्बस है। क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, तो मुझे चेक करना पड़ेगा, रोम्बस तो हो गया, रोम्बस तो हो गया, यहाँ लिख सकते हैं कि ये ABCD रोम्बस है, लेकिन मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि स्क्वायर भी हो सकता है ना,
स्क्वायर के लिए चेक करें, क्या करना पड़ेगा, मुझे एसी निकालना है, एसी। अब एसी निकालो, एसी और एसी का वैल्यू इन दोनों के स्क्वायर के सम हो जाएगा, तो वो ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 होगा, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये जो सिंबल लिख रहा हूँ ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है। ठीक है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड होता है ना, ABCD इज अ रोहम्बस, RHOMBUS, रोहम्बस। जैसे ही रोहम्बस होगा, रोहम्बस का कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, ये रोहम्बस होगा तो चारों साइड इक्वल हो जाएगा, चारों साइड इक्वल हो गया तो रोहम्बस होगा। और स्क्वायर प्रूफ करने के लिए चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ एंगल 90 डिग्री करना पड़ेगा। तो मुझे यही छोड़ने देना, इससे आगे भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये स्क्वायर भी तो हो सकता है ना। एसी का वैल्यू निकालेंगे, एसी का वैल्यू निकालो, इसमें भी सेम, इसको अगर x1 मानते हैं तो इसको x2 मानना पड़ेगा। तो रूट अंदर -1 -1, तो दो बार माइनस कैसे, दो बार माइनस इसलिए कि फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, x2 का वैल्यू क्या है, -1 है, और माइनस फार्मूला वाला, और x1 का वैल्यू क्या है, -1, प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू कितना है, 2, -2 का होल स्क्वायर, y2 - y2 2 है, माइनस और y1 कितना है, -2 है, ये तो 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, प्लस 2 + 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंदर 16। इट मीन्स इसका वैल्यू, एसी का वैल्यू 4 आ गया, एसी का वैल्यू 4 आ गया। तो अब देखेंगे एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, एसी का स्क्वायर 16। अब एसी का जो स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम हो जाएगा। अब AB का स्क्वायर निकालो, AB का स्क्वायर कितना होगा, AB का वैल्यू कितना है, स्क्वायर करो 2√2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 हो जाएगा। AB का स्क्वायर 8 हो गया। इसके बाद BC का वैल्यू निकालो, BC का स्क्वायर भी 8 ही होगा। तो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप देख रहे हैं इस स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर के सम है। देयरफॉर AC जो है, आप ये AC किसका काम करेगा, रोहम्बस, सॉरी हाइपोटेनियस का काम करेगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। जो हाइपोटेनियस का अपोजिट कौन है, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो एंगल B जब ये रोहम्बस होगा, ABCD अब रोहम्बस हो गया, रोहम्बस होगा तो ये एंगल 90 डिग्री थी, ये भी 90, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। ये फाइनल में आंसर हो गया। कोई यहीं पे छोड़ दिए होंगे, नहीं, इससे आगे भी करना है, क्योंकि रोहम्बस का जो परफेक्ट पार्ट होता है, परफेक्ट होता है, वो स्क्वायर होता है। रोहम्बस तक ही प्रूफ नहीं करना है, आगे स्क्वायर भी कर देना है, दिखा देना है। चलो कुछ इसको, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। हम लोग क्वेश्चन 6 का फर्स्ट बना लिया, सेकंड बना लिया। तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इतना आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस निकालना ही नहीं है, उसको जब क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के बोल रहे हैं तो सब कुछ चेक करना है कि एंगल भी 90 डिग्री है या नहीं, चारों साइड इक्वल है या नहीं, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि जैसे हम लोग रोहम्बस तक किए तो सर इतना क्या करना, जब एक रोहम्बस आ ही गया तो रोहम्बस का जो होता है परफेक्ट, मैंने बोला ना परफेक्ट चीज स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर तक आपको दिखाना है। और ये AC जो स्क्वायर होता है वो दो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, तो वो रोहम्बस ही रह जाता, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा इक्वल है या नहीं है।
तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, फोर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये स्क्वायर कह रहा है कि अब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल का कौन सा पार्ट है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या फिर और क्या रोम्बस है या स्टार ही होता है, ठीक है, और भी होता है ट्रिपेजियम, यानी कि यहाँ चारों में से कोई एक ही होगा, ठीक है, या तो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल होगा वही। ए बी का वैल्यू निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी का वैल्यू तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 माइनस को माना 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा ना, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर 60, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 52 को लिख सकते हैं 4 इंटू 13, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 13 का तो कुछ होता नहीं है, ये ऐसे लिख देंगे। एक भी बात किसे निकालेंगे, BC निकालेंगे, BC इज इक्वल टू, BC का वैल्यू निकालो तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर x1 इसको मानेंगे तो x2 इसको मानेंगे, x2 तो 0 माइनस 3 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 y2 3 y1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 4 हो जाएगा, रूट अंदर 13 9 4 13, BC का वैल्यू निकल गया। BC के बाद किसका निकालेंगे, CD का, CD का वैल्यू निकालो, क्या करेंगे x2 माइनस x1, x2 इसको मानते हैं तो x1 इसको मानना है, अगर x2 इसको मानते हैं तो x1 इसको मानना है, तो x2 इसी को चलो मानते हैं, माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या y2 माइनस y1, तो y2 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 49 रूट अंदर 50, रूट अंदर 50 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 रूट 2, यानी CD का वैल्यू कितना है 5 रूट 2। अब किसका AD का वैल्यू निकालेंगे, ये तो कोई क्वाड्रिलेटरल नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है ना, ये स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर होता है तो ये भी इक्वल तो ये भी इक्वल आ रहा है, AB का वैल्यू आ गया 2 रूट 3, BC का रूट 13, CD का अलग आ गया, AD का भी कुछ और आएगा, निकालो AD का क्या है, जो भी आया निकालो। तो यहाँ देखो जब तीनों साइड इक्वल आ गया, ये अलग है ये अलग है, तो फोर्थ साइड ऑटोमेटिक इक्वल आएगा। इट मीन्स क्या, इट मीन्स चलो निकाल देते हैं, पहले निकाल लेते हैं, निकाल ही लेते हैं, जब 3 निकाल तो एक और भी निकाल लियो, इसमें अगर x2 इसको मानते हैं तो x1 इसको, तो माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू क्या है 5 माइनस माइनस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 बार माइनस 2 डाला हूं मैंने, y2 तो 5 माइनस फॉर्मूला वाला, और y1 का वैल्यू माइनस 4 है, देखो माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 4 9 का स्क्वायर, ये 4 हो गया और ये 81 हो गया, रूट अंडर 85। ये किसी टाइप का क्वाड्रिलेटर है ही नहीं, बस नॉर्मल जो क्वाड्रिलेटर होता है कोई फॉर्म का हो जाए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। कोई भी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर क्या होता है, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये एक बस स्क्वायर है, सॉरी ये बस एक क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो इसको क्या लिखेंगे आंसर में, लिखेंगे ABCD is a क्वाड्रिलेटरल, लिख देंगे, जैसे लिखना भी नहीं है क्वाड्रिलेटरल, बस ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि दो इसका चारों साइड अलग अलग वैल्यू आया, इसका मतलब बस ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्पेशल टाइप का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया,
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको वीडियो को पॉज करेंगे और इसको लिख लेंगे। ठीक, चलो ये क्वेश्चन है लास्ट 6 का 3rd नंबर। ठीक है, और इसमें भी वही है, 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मैंने डायग्राम की फॉर्म में इसको सेट कर दिया। कोऑर्डिनेट 4 5 में देखो क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd में। तो सबसे पहले ए बी का वैल्यू फिर सिमिलरली ए बी का वैल्यू निकालना है। रूट अंदर x2 माइनस x1, x1 इसको मानता हूँ तो x2 इसको मानना पड़ेगा। 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 1 रूट अंदर 10 हो जाएगा। इसके बाद BC का वैल्यू निकालेंगे। BC इज इक्वल टू क्या, अब इसको x1 मानते हैं तो x2 इसको मानना है। तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या y2 माइनस y1, 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। देखो 4 माइनस 7 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 3 माइनस 6 माइनस 9, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा रूट अंदर 18। 18 को पता है हमको क्या लिखना है, 2 इंटू 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, ये 3 रूट 2। इसके बाद BC निकल गया, CD का वैल्यू निकालना है, निकालो। अब इसको x1 मानते हैं तो x2 इसको मानना है। तो x1 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 है ना, ठीक है, 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 1 इज इक्वल टू रूट अंदर 10। CD हो गया। AD का वैल्यू निकालो। AD इज इक्वल टू रूट अंदर, इसको x1 मानते हैं तो इसको x2, ठीक है। तो x2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 5 है, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 2 9, रूट अंदर 18। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 रूट 2। आया समझ में ना, कुछ बाहर ऊपर पड़े ना जा रहा है, तो इजी है। मैंने जो डायरेक्ट फार्मूला पुट किया, इतना बार हम लोग पुट कर चुके हैं, आई होप सबको समझ में आया होगा। 3 रूट 2। अब देखोगे कि इसमें AB का और CD का वैल्यू इक्वल है। AB इज इक्वल टू है CD, देखो AB का भी रूट 10 है, CD का रूट 10 है, और BC का 3 रूट 2 है, और AD का। इट मीन्स ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इट मीन्स या तो ये पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होगा, और रेक्टेंगल में भी क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल। सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होगा तो सिर्फ पैरेललोग्राम होगा, और साथ ही साथ अपोजिट साइड इक्वल हो जाए और एंगल 90 डिग्री हो जाए तो रेक्टेंगल हो जाएगा। ये तो मुझे पता चल गया, ये तो ये रेक्टेंगल होगा या तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस AB is equal to CD and BC is equal to AD, therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram को यही छोड़ने देंगे। पैरेललोग्राम होगा तो देखेंगे रेक्टेंगल भी हो सकता है ना। रेक्टेंगल होने के लिए क्या है, मान लो कि कोई भी पैरेललोग्राम, मान लो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में ही एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए मुझे AC निकालना पड़ेगा। AC का वैल्यू निकालो। AC इज इक्वल टू रूट अंदर, आप देखो अगर x1 इसको मानते हैं तो x2 इसको करना पड़ेगा। 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, या 3 माइनस 5 कर लो, ये तो गया 0 प्लस 4, ये 2 हो जाएगा। AC का वैल्यू क्या आया, 2 आया। इट मीन्स AC का स्क्वायर कर दो, सही किया ना हम लोग। 4 माइनस 4
4 3 ही है ना, ठीक है 4 4 ठीक है। तुम AC का स्क्वायर करो 4 आ जाएगा। अब तुम देख रहे हो कि AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर AB का स्क्वायर कितना है 10, तो 10 आ जाएगा। तो टू इक्वल हो ही नहीं रहा है, इसकी इमेज यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर डज नॉट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इक्वल हो ही नहीं रहा है, देयरफॉर फाइनल आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब इक्वल नहीं हुआ तो मेरा यही आंसर हो जाएगा, लेकिन मुझे चेक करके देखना पड़ेगा। ये लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पैरेलल ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ऐसा होता है ना, जिसमें एरिया निकालते लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, इसमें ये साइड इक्वल होता है, ये साइड इक्वल होता है, साथ ही साथ 90 डिग्री होता है। और पैरेललोग्राम में होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होगा, एंगल कुछ भी हो सकता है, बस अपोजिट साइड इक्वल हो गया, अपोजिट साइड इक्वल हो तो पैरेललोग्राम। इसी पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री हो गया तो रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, और सिमिलरली स्क्वायर में क्या होता है, ये रोम्बस हो गया, ये रोम्बस हो गया, और ये स्क्वायर हो गया। ये रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, और स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होता है, साथ ही साथ एंगल 90 डिग्री। और रोम्बस का ही एंगल 90 डिग्री हो गया तो स्क्वायर हो गया, और पैरेललोग्राम का ही एंगल 90 डिग्री हो तो रेक्टेंगल हो गया। तो मुझे ये चेक करके देखना पड़ेगा, बस तो मेरा होगा पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन था 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इसका ये पार्ट सेकंड था, पार्ट थर्ड बनाएंगे, 4 क्वेश्चन में बचा, फिर टोटल 10 क्वेश्चन है, इसको मैं तुरंत जस्ट बना के अपलोड कर दूंगा। आप लोग देखना समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये जो एक्स्ट्रा कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज हो जाते होंगे, बट इतना करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्पेशल फॉर्म होता है, ये स्पेशल फॉर्म तक जाना है। ठीक है, ये रोम्बस हुआ और ये स्क्वायर हुआ, तो रोम्बस के बाद स्क्वायर दिखना है कि स्क्वायर है या नहीं है। जैसे पैरेललोग्राम हो गया तो मुझे चेक करना है ये कहीं रेक्टेंगल तो भी तो नहीं ना, रेक्टेंगल तक चेक करना है। तो मैंने देखा कि AC निकाला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC स्क्वायर हो जाता, इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये रेक्टेंगल हो जाता। ऐसा हुआ नहीं। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, बिना मेहनत के नहीं कुछ होने वाला है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन तो बना ही रहा हूँ, बस आपको देख के एक बार समझना है, फिर प्रैक्टिस करते जाना है। आई होप, थैंक यू।